दोस्तों, कई साल पहले एक बहुत प्रसिद्ध गाना हुआ करता था, शायद आपने सुना ना होगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान बदल गया पूरा। उसका जो बदलाव है उसे कौन सी ओर लेके जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। बदलाव एक प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन जो बदलाव है वो आपका कौन सी तरफ हो रहा है। निचली तरफ भी बदलाव हो सकता है और ऊपरी तरफ भी बदलाव हो सकता है। आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है वो कौन सा है। एक मनुष्य के तौर पे जब हम इस जीवन को प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए कैसा जीवन निर्माण करते हैं। हमारे परिवार के लिए, हमारे परिजनों के लिए हम कैसा संसार निर्माण करते हैं, इससे तय होता है कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों, हमें हमेशा एक दुख होता है। हर इंसान को ये दुख होता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कि अगर मैं इस परिवार में जन्म लेता, जैसे कि अभी कोई भी चाहेगा कि मैं अगर अंबानी परिवार में अगर पैदा होता, मैं अगर अनंत अंबानी होता, मैं ईशा अंबानी होती, तो क्या होता। तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करती, मैं मेरा जीवन ऐसा बनाती, मैं ऐसे मज़े लेती, ऐसा मज़ा लेता, ऐसे पुरुषार्थ करता। ये बातें हम सोचते हैं, शायद बोलने की हिम्मत ना हो। हर क्षेत्र में जो सबसे बढ़िया है वो चीज़ हम पाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मेहनत से नहीं, नसीब से पाना चाहते हैं। और हमेशा याद रखिए, नसीब से पाई हुई चीज़ लोग गंवाते हैं, ज़्यादातर गंवाते हैं। कोई विरला होता है जो उसको पकड़ लेता है और अपने आप को ढाल लेता है। मैंने कही है कहानी नवनाथ की, जो मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ थे, उनके जो 9 सब कुल मिला के 9 नाथ थे, उन्हें नवनाथ कहा जाता है। तो ये जो सभी थे, इनके जीवन में एक बात तय थी, शाबरी विद्या उनको प्राप्त थी। मतलब हाथ में आप उदी ले लो, मंत्र कहो और वो शस्त्र बन जाता था, शक्ति बन जाती थी। जैसे कि मैंने आग्नेयास्त्र का मंत्र जाप किया तो अग्नि पैदा हो जाता था। अगर हमने वातास्त्र का मंत्र जाप किया तो वात पैदा हो जाता था, जोर से हवा बहती थी, तूफान आता था, बवंडर बन जाता था। तो शक्ति थी उनके पास में। अगर नागास्त्र का अगर मंत्र जाप किया तो सब तरफ नाग पैदा हो जाते थे, शत्रु को घेर लेते थे, जहरीले डंक मारते थे। उनके पास में बहुत विरली शक्तियां थी, लेकिन वो मंत्र काम नहीं करते थे। फिर काम क्या करता था? उनकी साधना, उनका तप काम करता था। आपको पता है, आपके पास में लकड़ी है, क्या आप लकड़ी से खाना बना सकते हैं? लकड़ी के ऊपर आप खाना रखकर चूल्हे में लकड़ी डाल दो और उसके ऊपर खाना रख दो, खाना पक जाएगा, सही है? नहीं, क्यों? उसे जलाना पड़ेगा। जब लकड़ी से आग निकलेगी तभी खाना पकेगा। वैसे ही जब आपसे तप निकलेगा, आप साधना में खुद को तपाओगे, तभी आप में शक्ति पैदा होती। हमेशा हम कहते हैं गाय में दूध है, निकालना पड़ता है, उसके खिलाना पड़ता है, उसको पिलाना पड़ता है, फिर वो दूध देती है। वो ऐसे ही नहीं देती है। आपने गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल ले ली शोरूम से, वो घर तक जाने के लिए पेट्रोल डलवा देते हैं। उसके बाद में आप कहेंगे यार गाड़ी तो चलती ही नहीं है। फिर फ़ोन लगाए शोरूम को, क्या यार कौन सी गाड़ी थी तूने, ये चलती भी नहीं है। वो बोले आपने पेट्रोल डलवा क्या? वो बोले पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है क्या? हाँ डलवाना पड़ता है, तभी तो चलती है वो। फिर इतना पैसा काय का दिया? अरे वो तो सिर्फ मशीन का दिया। ऐसे ये मशीन है, इसके अंदर ईंधन डालना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा, उसमें भी व्यवस्था है। शुरुआत में कम स्पीड में चलाना पड़ेगा। जब तक आपका मशीन सेट नहीं हो जाता तब तक आपको 40 से 50 से आगे स्पीड नहीं चलाना है, ज़्यादा लोड नहीं बिठाना है। हम पहले दिन ट्रिपल सीट बैठ जाते हैं और 80 की स्पीड से चले जाते हैं, फिर बोलते हैं हमें एवरेज नहीं मिलता है, हमारी गाड़ी परफॉर्म नहीं कर रही है। लोग कहते हैं 15-20 साल इंजन को कुछ नहीं होता, मेरी तो 2 साल में ख़त्म हो गई है। यही हमारा जीवन है। ये गाड़ी मिली है, इसमें पेट्रोल कौन सा डलवा रहे, कौन से भी पंप पे, गलियारे में जो
खुले में बेचता है, कहीं भी डलवा देते हैं, उसे क्या होता है, ये तो पेट्रोल ही है। ऐसा कह के हम कहीं भी खाना खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो ये गाड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जिसको जिस आयु में जो करना चाहिए वो करवाते नहीं है। जब हम युवा होते हैं तो हमारी परंपरा खोलकर देखिए, पहले 12 साल बचपन कहा जाता है, दूसरे 12 साल युवावस्था कही जाती है। तो पहले 12 साल आपको आपकी फैमिली के संपर्क में रहना है, आपके परिवार के साथ आपको रिश्ते बनाना है, आपकी भावनाओं का विकास करना है, शरीर का विकास करना है, और फिर अगली 12 साल में बुद्धि का विकास होता है और ऊर्जा का विकास होता है। तो अगली 12 साल आपको ब्रह्मचर्य के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था। 12 साल आप आपका घर नहीं देख सकते, परिवार नहीं देख सकते, 12 साल गुरुकुल में रहते थे। अगर बहुत याद आई तो घर वाले मिलने आते थे। तो ये हमारी व्यवस्था थी। आज क्या हो गया, आज तो हमारा 11वीं 12वीं साल में सैराट शुरू हो जाता है। तूने मेरी तरफ देखा क्या वो मुझे देखती है। तो ये जो सब मुश्किलें हैं, इसने आदमी को बिगाड़ के रख दिया है, और ये बहुत चिंता की बात है। हम अपने आप को संभालते कैसे, हम अपने आप को विकसित कैसे कर रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं। देखिए, खुलना और खिलना ये साथ में होता है। जो आदमी खुला हुआ नहीं है वो कभी खिल नहीं सकता, हमेशा बंद रहता है। आपने देखा होगा, जो बहुत कम बोलता है ना, वो खतरनाक होता है। शायद अपवाद हो सकता है, लेकिन खतरनाक ही होता है। वो एक बात ऐसी बोलता है कि सब कुछ हिला देता है। तो जो कम बोलने वाले होते हैं वो अंदर में बहुत गहरे होते हैं, और ऐसे ही जो गहरे होते हैं ना, वो टाइटैनिक को डुबा देते हैं। ऊपर से कुछ दिखते नहीं है, लेकिन गहरे बहुत होते हैं, सब दबाया हुआ रहता है। ऊपरी सतह पर कुछ नहीं दिखता, थोड़ा बहुत दिखता है। और जो खुले मन से बोलने वाले होते हैं ना, मन में कुछ भी नहीं रखते, वो ऊपर से तो बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं होते। छोटी सी हवा भी आ गई ना तो ढह जाते, जिसे समाज मूर्ख कहता है। तो दोस्तों, भले वो समाज के लिए मूर्ख हो, लेकिन अपनी जीवन के लिए वो बहुत सुंदर होते हैं। और जो बहुत चतुर बनते हैं ना, वो समाज के लिए बहुत होशियार रहते हैं, लेकिन अपने लिए मूर्ख रहते हैं। रावण इतना विद्वान था, इतना ताकतवर था, उसके पास पूरे विश्व का धन था। क्या नहीं था उसके पास? ज्ञान था, भक्ति थी, शक्ति थी, संपत्ति थी, पद था, फिर भी सुखी नहीं था, फिर भी उसके पास शांति नहीं थी, फिर भी अतृप्त था। दुनिया में बड़ा नाम था, लेकिन खुद के लिए बदनाम था। तो जीवन आपके लिए कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। समाज के लिए आप कैसे हो, मतलब समाज आपको क्या मानता है, समाज आपकी क्या, आपके कौन से व्यक्तिमत्व को जानता है, आप क्या दिखावा कर रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपका जीवन कैसा है आपके लिए, ये ज़्यादा मायने रखता है। आपको कितने लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दुनिया आज आपको सलाम करेगी, कल तो ठुकरा देगी। आज सिर पे लेके नाचेगी, कल पटका देगी। ना प्रशंसा से हम हवा में उड़ते हैं, और ना गाली गलौज से, ना अपमान से हम नीचे गिरते हैं। तो ये जिंदगी है। सद्गुरु हमें वही सिखा रहे आज। एक मनुष्य के तौर पे हमने जन्म लिया है, तो इससे आपका जीवन निर्धारित नहीं होता कि आप कौन से परिवार में जन्मे, आप कौन से स्थिति में जन्मे, आप कौन से समाज में जन्मे, आप कौन से युग में जन्मे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने लोग पैदल चलते थे, जंगल में थे, फिर वो प्राणी पर बैठकर चलने लगे, फिर उसने प्राणी के सहारे गाड़ियाँ बनाई, बैलगाड़ी बनाई, फिर उसने यंत्र बनाए, अभी यंत्र पे चल रहा है, फिर हवा में उड़ने लगा, फिर अभी अंतरिक्ष में जाने लगा। लेकिन वो वही के वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। शायद वो गिर गया है। जब जंगल में रहता था उसके पास में प्रचंड शक्ति थी, आज वो शक्ति के नाम पर कमजोर हो गया है। 100 किलो की बोरी
50 किलो पर आ गई, 50 किलो की बोरी 25 पर आ गई, अभी वो 10 भी आ जाएगी। हाँ, फिर भी वो सामने वालों को कहता है जरा हाथ तो लगा दो, उठा नहीं रही है। दोस्तों, एक मनुष्य के तौर पर हमने जो जन्म लिया है वो हम उसे खिला रहे हैं कि उसे हम गिरा रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि आपने जन्म लिया है। लोग कहते हैं कि अरे मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मैं ऐसे परिवार में जन्मा, ऐसा हुआ, मेरा समाज ऐसा था, मुझे ऐसे संस्कार मिले, मुझे वातावरण नहीं मिला, मुझे अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए मैं ऐसा हो गया। अरे तुझे समझ में तो आ रहा है ना अच्छे संस्कार नहीं मिले, तो बदल दो ना। तुझे समझ में तो आ रहा है ना कि मेरी परवरिश सही नहीं हुई, तो बदल दो ना। समझ में आने के लिए कोई देर नहीं होती। जब जागो तब सवेरा होता है, लेकिन किसके लिए? जो जागना चाहता है उसके लिए। जो जग गया है फिर भी सो रहा है, फिर भी पड़ा है, उसके लिए कभी सवेरा नहीं होता। तो सदगुरु हमें आगे क्या बता रहे हैं कि जन्म से कुछ तय नहीं होता, फिर तय किससे होता है? कि आपको खुद कैसे खोलते हैं, आप कैसे खिलते हैं, उसी तरह आप गढ़ जाते हैं। जब कोई सोने से गहना गढ़ता है ना, तो उसके पहले क्या करता है? तपाता है। पता है आपको? अगर सोने से अगर गहना बनाना है, कुछ भी पुरानी जो भी समझो उसकी चिप हो, उसका बिस्किट हो, या कुछ भी पुराना गहना हो, तो उसका अगर नया बनाना है, नया डिज़ाइन गढ़ना है, तो उसको पहले क्या जाता है? पिघलाया जाता है, उसको पहले गर्म किया जाता है, उसके स्वरूप को मूल अवस्था में लाया जाता है, फिर उससे जिस साँचे में उसको जैसे बनाना है उस साँचे में ढाला जाता है। वो ढलता है, जिस साँचे में डालो वो वैसे ढलता है। वैसे हमारा जीवन चाहिए। हमने खुद को कैसे खोला है? देखिए, कोई कली होती है, कली का महत्व कब है? जब वो खिले। अगर कली अगर खिले मतलब खुले ही नहीं, उसकी पंखुड़ियां खुले ही नहीं, तो क्या वो खिल सकती है? नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम सब ने अपनी कलियों को बंद करके रखा है। पंखुड़ियां इतनी टाइट हो गई ना अहंकार की, को खोलना ही चाहते। हम किसी से दोस्ती भी कर लेते हैं ना, कोई सीक्रेट छुपा के रखते हैं, मजबूरन खोलते हैं, खुद नहीं खोलते। मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जिसके पास आप पूरी तरह पारदर्शी हो, अंदर जैसे वैसे उसको आप पूरे खोल के रख दिए? ऐसा कोई रिश्ता है आपका? नहीं है। इसीलिए आपके साथ कोई पारदर्शी नहीं है। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? डरते हैं, अगर मेरा पूरा सीक्रेट पता हो गया तो मुझे ब्लैकमेल करेगा। हाँ, जरूर करेगा, लेकिन आप सच के साथ रहो, एक दिन वो सरेंडर करेगा। प्रकृति का खेल आपके हाथ में मिला लो। आपको जो अभिनय मिला है उसको करो। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है जब लोग चाणक्य की बात कहते हैं। ठीक था, जब वो राजनीतिक का, राजे रजवाड़ों का जमाना था, शायद उस टाइम पे, उस वक्त में वो राजा रजवाड़ों के लिए वो सही था। लेकिन एक सामान्य इंसान के तौर पर अगर हमें सुंदर जीवन जीना है तो हमें चतुर नहीं बनना है, हमें भोला बनना है। हमें भगवान को, जो सबसे हमारा बड़ा भगवान है, जो महादेव है, उस शंकर को हम भोला कहते हैं। अगर हमारा भगवान भी भोला है तो हम चतुर क्यों बने? हाँ, तो हम खुद को हमने खुल के नहीं रखा है। हम खुद को खोलते नहीं हैं, हम खुद को बंद करना सीखते हैं। जितने हम ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उम्र में, जितने हम ज़्यादा लोगों से मिलने लगते हैं, जितने हम बड़े ओहदे पर चलने लगते हैं, उतने हम सिकुड़ने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। आपको पता है, जब आप किसी आम इंसान को मिलो, वो सामान्य रहता है, फिर उसको सरपंच बनने दो, फिर वो थोड़ा सा ऐसा हट जाता है, फिर उसको जिला परिषद का सदस्य होने दो, फिर और टाइट हो जाता है, फिर आमदार होने दो, फिर तो उसको तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। मंत्री बनने पर तो पूछो ही मत, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, चाहे आप लंगोटिया यार क्यों ना हो। क्या ऐसा नहीं होता है? मुझे एक बात बताइए, जब पौधे को, किसी पेड़ को ज़्यादा फल आता है
तो वो ऐड जाता है क्या झुक जाता है? झुक जाता है। वजन से क्या, भार से क्या हो जाता है? वो झुक जाता है, नम्र हो जाता है। आप किसी चढ़ाई पर चलते हो तो आगे झुकते हो, और जब नीचे जाते हो तब आप ऐड जाते हो। तो ऐसे ही है, पद से ऊपर जा रहे हैं लेकिन जीवन के तौर पर नीचे जा रहे हैं। इसलिए कोई भी इंसान जब बड़े बड़े पद पर जाता है ना, तो जीवन से टूट जाता है। फिर वो अपने जीवन को शराब में, शारीरिक सुखों में, खाने में और सब मनोरंजन की चीज़ों में वो ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कि चांद ऊपर है लेकिन वो उसको पकड़ने की कोशिश कहाँ कर रहा है? तालाब में, जो उसका प्रतिबिंब बना है। सबको पता है ये जितनी कोशिश करेगा उतना प्रतिबिंब बिखर जाएगा। वैसे है हमारा जो जीवन है, उसमें आप शांति, आनंद और तृप्ति चाहते हैं, लेकिन ढूंढते शरीर में है, मन में है। और यही हमें सदगुरु आज बता रहे हैं कि किसी जीवन में आप जब भी ऊंचे पद पर, ऊंचे जिम्मेदारी पर आपके पास में सत्ता आने लगे, पैसा आने लगे, तो आपको विनम्र होना चाहिए, आपको खिलना चाहिए, आपको और सुंदर होना चाहिए, आपको और अच्छा होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जितना जितना आदमी बड़ा होता है उतना उतना कठोर होता है, उतना दुखी होता है, ढोंगी बन जाता है और दुर्गंधित बन जाता है। वो पद है इसलिए लोग उसे सम्मान देते हैं, उसको नहीं देते, उसके पद को देते हैं। अगर आपके कपड़ों की वजह से अगर आपका प्रशंसा हो रही है तो ये आपकी बदनामी है। आपकी वजह से कपड़ों की प्रशंसा होनी चाहिए। महत्वपूर्ण कपड़े हैं कि आपका जीवन है? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? कपड़ों से ज्यादा शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर से ज्यादा आपका हेल्थ महत्वपूर्ण है, और शरीर और हेल्थ से भी ज्यादा आपका जीवन महत्वपूर्ण है कि आप कैसे जीवन जीते हो। तो वही सदगुरु आज हमें बता रहे हैं कि मनुष्य के तौर पर हमने जन्म लिया है। हम जन्म से तय नहीं होता कि आप जीवन में आपका जीवन कैसे गढ़ेगा। अगर ऐसे होता तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी सही तरीके से आगे बढ़ते। एक ने 5,000 करोड़ का घर बना दिया, फिर लंदन में जाके 100 करोड़ का महल भी खरीद लिया, लेकिन जो भाई है उसका तो कोई आता पता ही नहीं, वो क्या कर रहा है दुनिया को मालूम भी नहीं। ऐसा क्यों? जन्म से कुछ तय नहीं होता। तो तय किससे होता है? तय होता है आप खुद को कैसे खोलते हो, कैसे खुलते हो आप। बच्चा जब छोटा होता है ना तो निरीक्षण ज्यादा करता है। आप देखो छोटा बच्चा जब बोलता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सुनता है, किसने आवाज दी, वो देखता है, फिर थोड़ा थोड़ा बोलने, 1.5 साल बाद थोड़ा बोलने लगता है, जो सुना वो बोलने लगता है, धीरे धीरे वो खुलने लगता है। और एक उम्र आ जाती है हम खिलना बंद कर देते, क्योंकि हम खुलना बंद कर देते। हम तो खुद को बंद करने की कोशिश करते। आज का जो समाज है, आज की जो समाज की रचना है, तो वो बंद करने की कल्चर को आगे बढ़ा रही है। जीवन को प्राइवेट बनाने के दिशा में दुनिया जा रही है। सोशल जीवन को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है। देखिए सोशल मीडिया पे भी हर कोई अकेला है। फेसबुक पे हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक भी फेस इसके पीछे नहीं है। है नहीं है, जो है वो फ्रॉड है। हाँ, वो कुछ चूसना चाहता है। तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है आज जीवन में, कि जीवन जो है वो शोषण कर रहा है। हर कोई क्या कर रहा है? शोषण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से डरा हुआ है। आपके पास में कितने पर्सनल लॉक है, पासवर्ड्स कितने हैं? पहले सिर्फ मोबाइल को लॉक रहता था, सिर्फ मोबाइल को रहता था। अभी व्हाट्सएप को लॉक रहता है अंदर, फिर अभी व्हाट्सएप को नहीं, वो पर्सनल चैट को भी लॉक रहता है। आगे जाके हर सेंटेंस को लॉक आ जाएगा। क्या करोगे? इतने लॉक डाल के करोगे क्या? एक दिन चाबी गुम जाएगी। हाँ, मोबाइल ही गुम जाएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे उस डेटा का, प्राइवेट डेटा का? तो समाज ने खुद को बंद कर दिया। समाज आपको डरा रहा है, इससे सावधान रहो, उससे सावधान रहो, ये मत करो, वो मत करो, और करते सभी है।
मैं जो कर रहा हूं वो सामने वालों को नहीं समझना चाहिए, और सामने वाला जो कर रहा है वो तो पाजी वालों को नहीं समझना चाहिए। करते सभी हैं लेकिन दिखाते हैं कि कोई नहीं करते ऐसे। चोरी कोई नहीं करता, करते सभी हैं। झूठ सभी बोलते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, दिखाते बहुत सज्जन हैं। तो एक ढोंगी समाज निर्माण हो रहा है। इसलिए सदगुरु को ये कहना पड़ा कि आप जन्म से कैसे हैं, आप जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे, एक अच्छा इंसान बनोगे, ये सब तय होगा आप खुद को कितना खोलते हो। खोलो, दबाओ मत। जो मन है ना उसको खोलो। आप कितने चेहरे लेकर घूमोगे? हाँ, मेरे लिए एक चेहरा, अपने साथी के लिए दूसरा चेहरा, घर वालों के लिए तीसरा चेहरा, किसानों के लिए चौथा चेहरा। क्यों इतनी सूरत लेके घूमने का? ईमानदारी से खुद को पूछिए कि क्या मैं सबके साथ में एक जैसा बर्ताव करता हूं? क्या सबके साथ में एक जैसा खिला हुआ हूं, खुला हुआ हूं? नहीं। मेरा जो व्यक्तित्व किसी और को पता है, वो किसी और को पता नहीं है। किसी और को पता नहीं। मेरे दोस्त को जो मेरा व्यक्तित्व मालूम है वो मेरे ऑफिस में मालूम नहीं है। मेरे ऑफिस में जो मेरा व्यक्तित्व मालूम है वो मेरे घर वालों को पता नहीं है। मेरे घर वालों को जो व्यक्तित्व पता है वो मेरे समाज में नहीं है। तो फिर समाज को पहले पता चलता है किसका लड़का भाग गया और किसकी लड़की भाग गई। घर वालों को नहीं चलता। उसका लड़का और लड़की एंगेज हो गई, ये घर वालों को कब पता चलता है? दूसरों लोगों से। घर वालों को कभी पता नहीं चलता, जबकि उन्हें पहले पता होना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों ने लॉक डाला हुआ है। बराबर है। हम में से कौन धोखा देता है ये कब पता चलता है? दूसरों से। दोस्तों, ये चीजें बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। इस तरह से जीवन जी के हर कोई अगर पाखंडी और ढोंगी बन गया तो हम सच्चाई ढूंढेंगे कहाँ? तो दोस्तों, पहले बाहर मत झांको, अंदर झांको और अपने जीवन को खोलो। लोग उसका फायदा उठाएंगे, उठाने दो। क्या उठाएंगे वो? और क्या लेके आए थे और क्या उठाएंगे आपसे वो? क्या नाम बदनाम करेंगे? यही तो लिया है नाम। नाम है इसलिए बदनाम तो करेंगे। किसका नाम ही नहीं तो क्या बदनाम करेंगे? तो सिंपल है, खुद को खोल दीजिए। कुछ चीजें रहस्य मत रखिए। लोग कहते अरे औरत को ये चीजें मत बताओ, चाहे वो आपकी बीवी क्यों ना हो। हाँ, अपने दोस्त से ये बातें सीक्रेट रखो, ऐसे करो ऐसे करो, प्राइवेसी रखो। इतनी प्राइवेसी करते फिर भी लीक हो जाते ना कभी। देखो, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है कितने दिन छुपाएंगी? कोई अगर पैसे वाला हो रहा है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो कितने दिन छुपाएगा? आज सरकारी अफसरों की आज मुश्किल क्या है मालूम है? पैसा तो है लेकिन दिखा नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार का है। जिनका ईमानदारी का है वो दिखाते हैं। गाड़ियां नहीं ले सकते तो क्या काम का वो? ऐसा ऐश्वर्य क्या काम का जो आप दिखा नहीं सकते, आपको छुपाना पड़ता है। तो ऐसे है, आपने डिग्री प्राप्त की है तो उसे दिखाओ। मेरे साथ में, मैं जब टीचर के ट्रेनिंग में था तो एक लड़की थी जो बाद में ज्वाइन हो गई हमारे साथ। उसके और मेरे मार्क्स सेम थे। ये हमें बाद में पता चला। जब शुरू में हमने उसका मार्कशीट पूछा, पूछे तो वो बताती नहीं थी, हिचकिचाहट करती थी और टालती थी बातों को। जब एग्जाम हो गई वो फेल हो गई। जब प्रेजेंटेशन देना होता था वो बोल नहीं पाती थी। हम समझ गए कि चलो नहीं दे पाती होगी, स्टेज डेयरिंग नहीं होगा। लेकिन डिस्टिंक्शन में जो 10वीं में पास हो गई, उसे पहले टेस्ट में हर 20 में से सिर्फ 2-3 इतने ही मार्क्स पड़े। फिर बाद में दूसरी साल वो रिस्ट्रिकेट हो गई। तो तब हमें पता चला कि उसके जो मार्क्स थे वो क्या थे? नकली थे। उसने डुप्लीकेट मार्कशीट बनवाया था। तो दोस्तों, जो चीज़ असली होती है उसे छिपाया नहीं जाता, उसे खोल देते हैं। तो आप एक असली जीवन जियो और जीवन का आनंद लो। छिपा के क्या करोगे? एक झूठ बोलोगे 100 झूठ बोलना पड़ेगा। एक सच बोलोगे तकलीफ होगी, लेकिन बिंदास रहोगे।
तो एक पाखंडी मत बनना, खुद को खोल देना। आपका जीवन ये सुंदर बनेगा, सुंदर गढ़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन से परिवार में, कहाँ, किस अवस्था में, किस परिस्थिति में पैदा हुए, आपका जीवन सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाएगा। धन्यवाद।